स्वर्ण है क्या पहले तो ये जान ले हम तो। स्वर्ण भगवान शंकर का तेज है। आपने शिव पुराण सुना होगा, या नहीं हुआ होगा, या हुआ होगा, या कहीं और भी। भगवान शंकर का तेज ही स्वर्ण रूप में प्रकट हुआ। जहां जहां पर भगवान शंकर का तेज गिरा, वहां वहां पर स्वर्ण की खाद्यान्नें बन गई, खाने बन गई महाराज। और भगवान श्री नारायण के इष्ट ही भगवान शंकर हैं, तो उनका अंश क्या हुआ? उनके लिए पूज्य हुआ, उनके लिए वंदनीय हुआ। इसलिए श्री हरि कहते हैं कि मेरा निवास स्थान कहां पर है? बोले स्वर्ण में है। इसलिए स्वर्ण को धारण किया जाता है मंगलसूत्र के रूप में। छोटी से छोटी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी घर में हो रही हो तो पंडित जी क्या कहेंगे? स्वर्ण प्रतिमा ले आना यजमान जी। क्यों हुआ सोना इतना महंगा? सुनियार से पूछना, चूसोगे तो मीठा नहीं लगता। छाती पर रखकर सो जाओ तो नींद की गोली खानी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती। बोलो आए ना। ऐसा भी नहीं है कि उसको गले में धारण करोगे तो नींद आएगी। ऐसा भी नहीं है कि भूख लगी है तो चूसोगे तो ठीक हो जाएगा मामला, मीठा खट्टा लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर क्यों इतना महंगा स्वर्ण हो गया? एक ही कारण है महाराज जी, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरा निवास स्थान इस स्वर्ण में है। भगवान का निवास स्थान स्वर्ण में है, इसलिए हम कितने भी धनवान हो जाएं तब भी पांव में कभी सोना नहीं पहनते। अगर कोई पहनता होगा तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दूं। हम गुजरात में थे कथा में, प्रत्येक वर्ष जाते हैं। गुजरात की बात है या शायद सोलापुर की बात है। बड़ा धनी परिवार आया, उनकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, तो ठाकुर जी ने कृपा करी, बांके बिहारी जी ने, सालासर बालाजी ने, खाटू श्याम जी ने, उनको मानते थे वो, कृपा करी तो उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों की थी तो उनको मिल गई। अब बिन मेहनत के कुछ मिले तो उसको पचाना और मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने मोटे मोटी जंजीरें गले में धारण कर ली, करो आपका पैसा जो मर्जी करो। हम उनके घर में गए, बोले घर में चरण रखो थोड़ा सा, तो अपना तो हम तो चरण दास है, दौड़ गए। हमने कहा हमको लिफाफा मिल जाएगा, चलो बढ़िया भैया। तो गए वहां पर, चरण घुमाए और जैसे पहुंचे वहां पर तो देखा जो देवी जी थी उनके पांव में सोने की पाजेब थी। अब हमने कहा बोले तो भी नहीं बनता, नहीं बोले तो भी नहीं बनता। बोले यहाँ पर रोज संत आ रहे हैं, प्रणाम कर रही है। हमने उनके कान जी जो लेके गए, हमने उनके कान में बोल दिया। मैंने कहा भैया बुरा मत मानना आप, पर ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या? मैंने कहा स्वर्ण को गले में आप भले ही 50 तोला पहन लो, किलो के हिसाब से पहन लो, पर पाँव में स्वर्ण पहनना बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध है। उन्होंने बोले पंडित जी अपना काम करिए जय सीताराम। उनका अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब बाहर से तो उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है पंडित जी, हाँ ठीक है, पर अंदर से तो उनका भाव यही था कि हाँ पंडित जी हमें पता है, चलो चलो आप 100-500 वाले हो, निकलो हो गया काम। चले गए। हम लगभग 3 वर्ष के बाद 18 या 19 में दोबारा कथा करने के लिए गए, तो पता लगा जिन्होंने पाँव में सोना पहना हुआ था उनको पाँव का रोग हो गया, जिसको गैंगरी कहते हैं हमारे यहाँ, जंघाई काट दी एक महाराज जी। भले ही वो कुछ भी योग बना हो, वो बात अलग है, पर हमारे दिमाग में तब यह बात आई कि पाँव में सोना पहनना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे यहाँ पर तो साधारण ग्रंथ रूप में भगवान श्री कृष्ण भागवत के रूप में, रामायण के रूप में, शिव पुराण के रूप में भी आते हैं, तो इन ग्रंथों को भी हाथ में नहीं बल्कि सिर पर धारण करके लाया जाता है। तो आप विचार करो, जिनमें भगवान का निवास स्थान स्वर्ण है, अगर उसको पाँव में पहनोगे तो क्या दशा होगी हमारी। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कथा के माध्यम से, ये कथा आपने 100 बार सुन ली है। स्वर्ण को कभी भी पाँव में कोई उपहार भी दे देवे तो उसको प्रणाम करके रख दीजिए, नहीं तो दशा खराब होगी महाराज। स्वर्ण में पापमय जो सोना है उसमें कलयुग का, और पुण्यमय में साक्षात भगवान श्री हरि। पाप वाला जो सोना होगा वो बुद्धि बिगाड़ेगा,
और परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी। कैसे बिगड़ी? बोले महाराज जैसे यहाँ पर आशीर्वाद दिया, 5 जगह पर निवास स्थान दिया, और 5वीं जगह पर जब सोने में स्थान दिया, सोने में स्थान देते ही परीक्षित महाराज जी ने कंस के ससुर जरासंध का सबसे बड़ा मुकुट पहना था। जिस जिस राजा को हराते थे उसका मुकुट धारण करते थे। आज जरासंध का मुकुट सिर पर धारण किया, कलयुग ने देख लिया, अच्छा हमें जो है तो तुम स्वर्ण में स्थान देते हो, तुरंत जो है तो सिर पर बैठ गया। सिर पर बैठा, जो सिर संत साधुओं के चरणों में झुकता था, आज संतों का अपराध कर